किसी भी ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले आपको नमस्कार मिलेगा। महाप्रभु भी सबसे पहले प्रणाम ही तो कर रहे हैं। प्रिया जी की चरण रज को प्रणाम किया है, फिर वृंदावन धाम को प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया है। महाप्रभु जी ने तो पहले भी प्रणाम किया, और जब सुधा निधि को विराम दिया है तब भी प्रणाम करते करते ही विराम दिया है। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाजः, हे राधाया रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणतिभिर्हं प्रार्थये मोनुकंपाम। बार बार प्रणाम किया है, बार बार प्रणाम किया। और आपको स्मरण हो, कभी बड़े विस्तार से हमने इस भाव पर चर्चा की थी। बहुत शक्तिशाली ये भाव है प्रणाम। केवल एक प्रणाम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी ना हो निवेदन करने के लिए, कोई समय ऐसा हो, ना कोई पत्र हो, ना पुष्प हो, चुल्लू भर जल भी हमारे पास में ना हो, तो बस अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम कर दीजिए। भगवान प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी शक्ति है इस एक भाव में। प्रणाम, ये जो एक चेष्टा है, ये बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी सक्षम है। ये भाव से भरकर प्रणाम कर दीजिए। कहीं आप किसी यात्रा पर निकले हैं, कोई विशेष उद्देश्य लेकर निकले हैं, तो फिर क्या मंगलाचरण करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करिए, गुरुजनों को प्रणाम कर दीजिए। आप देखना आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। मार्ग में आने वाले कितने कितने क्लेश निवृत्त हो जाते हैं भगवान को प्रणाम करने मात्र से, गुरुजनों को प्रणाम करने से। क्योंकि कभी आपको मैंने कहा था ना भाई, प्रभु अपना कार्य करते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, और जो भगवान की माया है वो अपना कार्य करती है। हनुमान जी भगवान का काम करने निकले, पर ऐसा थोड़ी कि उनके मार्ग में कोई विघ्न आया ही नहीं। वो सब विघ्नों को जीतते चले। विघ्न तो आए, कभी मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, फिर सिंगिका आई, और जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी खड़ी थी, और जब भीतर गए तो भी इतनी विशाल रावण की पुरी है। बड़ी देर तक तो हनुमान जी बस ऐसे यहां से वहां वो भ्रमण करते रहे, पर माता का पता नहीं पाया। कितने कितने विघ्न आए, पर हनुमान जी सबको जीतते चले। तो आप भी कोई शुभ कार्य करने चलोगे ना, शास्त्र तो कहता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छा काम करने निकलो तो बहुत विघ्न आते हैं, और कह रहे वो सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं प्रभु को प्रणाम करने मात्र से, गुरुजनों को प्रणाम करने मात्र से। एक और बात आपको बताता हूं, इसका अनुभव करके देखना आप जीवन में। कभी कोई विपत्ति आ पड़े, कोई प्रतिकूल समय आ जाए, कोई मार्ग आपको न दिखाई देता हो, कोई रास्ता न सूझता हो, बस 2 क्षण के लिए शांति से बैठकर और भाव में भरकर बस प्रभु को प्रणाम कर देना। क्योंकि उस समय मन ऐसा होता है कि प्रार्थना भी नहीं सूझेगी, प्रभु को क्या कहना है ये भी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, बस भाव में भरकर बस प्रभु को प्रणाम कर देना। अंजलि पर मस्तक किए, ये बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां हैं, सबको याद कर लेनी चाहिए। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है ये। और ये एक ऐसे महापुरुष हुए, इनको भी सीधे देव द्वार से कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। ये देव द्वार से अवतरित वाणी है, ये भाव सिद्ध वाणी है। वो कहते हैं, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के। ये तो नियम है ना भाई। आप किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद देता है। किसी को भी आप प्रणाम करो तो बदले में आपको शुभकामना देगा, आशीर्वाद देगा। ऐसे आप कभी अनुभव करना, प्रभु ना करे कोई ऐसा समय आ जाए, जीवन है भाई, आ ही जाता है, ऐसी घड़ी कोई आ जाए जब चारों ओर आपको दिखे कि भाई कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, क्या करें। उस समय न कोई पूजा संभव है, उस समय न कोई पाठ संभव है, उस समय न कोई स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बस ऐसी अंजलि पर मस्तक रख के और बस वहीं जहां खड़े हो वहीं पर भगवान को प्रणाम कर देना। आप देखना आशा की किरण फूट जाती है देवता को प्रणाम करने मात्र से। वह लक्ष्य भगवान हो। मैं यहां से जो भी बात कहता हूं वो अपने और प्रभु के बीच की बात कहता हूं।
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। भगवान को प्रणाम करना,